इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती है। पॉडकास्ट का उद्देश्य कहानियों के माध्यम से किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का हेतु केवल मनोरंजन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाने वाला हूं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम भूत प्रेतों से जुड़ी कुछ अचंभित करने वाली किंवदंतियां और रहस्य जानने वाले हैं। वर्तमान युग में भूत प्रेत का होना अंधविश्वास माना जाता है। भूत प्रेत का अनुभव आज के संदर्भ में व्यक्ति को गंवारू बना देता है, पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो आज भी इनके अस्तित्व को नकारते नहीं हैं। और ऐसा सिर्फ हमारे देश में नहीं, बल्कि जिन्हें हम विकसित देश कहते हैं, ऐसे देशों से भी हमें भूत प्रेत से जुड़े किस्से, कहानियां और घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती है। कुछ उन्हें मानसिक ऊर्जा मानते हैं और कुछ बकवास। आज के इस एपिसोड का उद्देश्य भूतों के अस्तित्व को साबित करना या लोगों में अंधविश्वास और भ्रांतियों को फैलाना नहीं है। मैंने केवल दुनिया के विभिन्न देशों में चर्चा की गई भूतों से संबंधित जानकारी का संकलन भर किया है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं दिलचस्प शैली में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सवाल यह है कि आप और हम भूत प्रेतों के बारे में कितना जानते हैं। कुछ सालों पहले तक हमें इनके विषय में कितना पता था। हमें बस उनके कुछ नाम पता थे। मतलब एक वक्त ऐसा था कि हम हर डरावनी चीज को भूत या चुड़ैल कह देते थे, लेकिन वर्तमान में इंटरनेट के माध्यम से हमें इनके कई प्रकार, कई नाम पता चले हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, बेताल या फिर प्रेतनी, चुड़ैल, डायन, शाकिनी, डाकिनी इत्यादि। अब इनमें और भी कई सारे प्रकार हैं और भी कई सारे नाम हैं, लेकिन आज हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। भारत सिर्फ देवी देवताओं की भूमि नहीं है, बल्कि दूसरी ओर ये भूत प्रेतों और असाधारण घटनाओं की भी भूमि है। हर राज्य की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपने किस्से हैं। भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े कई लोगों के अपने अपने अनुभव हैं। मैं अभी चुड़ैल से जुड़ी एक कहानी पर काम कर रहा हूं, और जिसमें चुड़ैल का वर्णन है। लेकिन कहानी पर काम करते समय मुझे चुड़ैल के विषय में कुछ अजीब बातें पढ़ने को मिली। हमें इतना तो पता है कि चुड़ैल को इस बात से पहचाना जाता है कि उसके पैर उल्टे होते हैं, लेकिन आज हम चुड़ैल से जुड़ी कुछ अचंभित करने वाली बातों को जानने वाले हैं। मैं आपको भूतों के कुछ प्रकार का यहाँ संक्षिप्त विवरण दूंगा, और जिस विषय पर मैं कहानी लिख रहा हूँ उस चुड़ैल के विषय में हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। भूत ये संस्कृत भाषा से लिया गया एक सामान्य शब्द है, जिसका वास्तव में अर्थ अतीत या होना है। लेकिन ज्यादातर लोग जब भूत कहते हैं तो उनका मतलब अलग होता है। अधिकांश समय इसका अर्थ किसी मृत व्यक्ति की आत्मा होता है। हिंदू धर्म में जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा या तो मोक्ष प्राप्त करती है या अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म लेती है। दुख की बात यह है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्माएं भौतिक जगत को नहीं छोड़ती है और वो यहीं रह जाती है। ये लोग आमतौर पर वे होते हैं जिनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, जिनकी अकाल मृत्यु होती है, या जिनकी मृत्यु दुर्घटना में या हिंसक रूप से होती है, या फिर जिन्होंने आत्महत्या की हो। जो आत्माएं पुनर्जन्म के लिए स्वर्ग या नरक नहीं जा पाती, वो भूत पिशाच योनि में चली जाती है। अब ये बात भी है कि जिस प्रकार से उनके कर्म होते हैं या जिस प्रकार की उनकी मृत्यु होती है, उसी प्रकार से उन्हें प्रेत योनि प्राप्त होती है। भूतों की पहचान करने का एक आम तरीका यह है कि उनके पैरों की जांच करना। भूतों को धरती से संपर्क करना पसंद नहीं होता है, और इसलिए वो जमीन से थोड़ा ऊपर तैरते हैं। इसके अलावा उनमें से कुछ के पैर उल्टे होते हैं। इनके कान अक्सर नुकीले और चमगादड़ जैसे होते हैं। अब भूतों में कई सारे प्रकार हैं। मेचो भूत, गेगो भूत, पेंचो भूत, पुआली भूत, बेगो भूत और भी कई हैं, लेकिन इनके बारे में हम फिर किसी वीडियो में विस्तार में जानेंगे। प्रेता ये हमेशा भूखे होते हैं। पुरुष वर्ग में इन्हें प्रेता कहते हैं और स्त्री वर्ग में इन्हें प्रेती या प्रेतनी कहते हैं। प्रेता उन मनुष्यों की आत्माएं हैं जो अपने जीवन के दौरान लालची, ईर्ष्यालु, भ्रष्ट या हत्यारे होते हैं, और इसलिए उन्हें अत्यधिक प्यास या भूख से पीड़ित होने के लिए मृत्यु की सजा दी जाती है। या फिर ये उनकी भी आत्मा होती है जिनके शरीर पर मृत्यु के बाद उचित दाह संस्कार नहीं किया गया।
या जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म में उचित दाह संस्कार आवश्यक है, और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आत्मा भौतिक दुनिया को छोड़कर कहीं और पुनर्जन्म नहीं लेगी। प्रेत को कुछ ऐसी चीजें पसंद होती है जो सामान्य लोगों को पसंद नहीं होती, जैसे सड़ी गली लाशें या गंदगी या फिर मल। ये नरक में रहते हैं और ये ज्यादातर इंसानों की दुनिया में विहार करते हैं। ये हमेशा अदृश्य होते हैं। प्रेता अक्सर नग्न अवस्था में दुबले पतले किसी लाश जैसे दिखाई देते हैं। उनकी त्वचा उनकी हड्डियों से खिंची हुई होती है। प्रेती या प्रेतनी। प्रेती या प्रेतनी ये किसी महिला का भूत होता है। जब कोई महिला अपनी मानवीय इच्छाओं को पूरा किए बिना मर जाती है तो ऐसी महिला प्रेतनी या प्रेती बन जाती है। जैसे अविवाहित होते हुए मृत्यु हो जाना, तो ऐसे में वो प्रेतनी बन जाती है। अपनी मानवीय और सांसारिक इच्छाओं को संतुष्ट और पूरा करने के लिए इन मूर्त महिलाओं की आत्मा भौतिक दुनिया में रहती है और उनकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करती है। ऐसा कहा जाता है कि उनके पैर भी उल्टे होते हैं और ये युवा पुरुषों को अपना शिकार बनाती है। चुड़ैल। चुड़ैल ये प्रेतनी समान होती है, लेकिन ये उन महिलाओं की आत्मा होती है जिनकी प्रसव के दौरान मृत्यु हुई हो। चुड़ैल को बाकी सभी महिला भूतों में खतरनाक और डरावना माना जाता है। कहते हैं कि ये जिस इंसान को अपना शिकार बनाती है उन्हें बहुत बेदर्दी से मारती है। वो एक खूबसूरत महिला का रूप ले सकती है और इन्हें जो पुरुष पसंद आ जाता है ये उन्हें अपना शिकार बनाकर कुछ समय तक धीरे धीरे उन पुरुषों का खून चूस लेती है, जब तक कि वो कमजोरी से मर न जाए। ये इतनी होशियारी से पुरुष के शरीर और दिमाग पर कब्जा करती है कि पुरुष कभी भी इनका जिक्र नहीं करता। उनके पैर भी पीछे की ओर होते हैं, यानी उल्टे होते हैं। डायन। ये कोई आत्माएं नहीं बल्कि वास्तविक इंसान होती है। ये वो महिलाएं हैं जो काला जादू या फिर जादू टोना करती है। ऐसा कहा जाता है कि ये बच्चों का अपहरण करती है और अपनी उम्र बढ़ाने के लिए उनका खून चूसकर उनकी हत्या कर देती है। डायन भारतीय संस्कृति में बहुत गहराई में समाहित है, खासकर भारत के ग्रामीण इलाकों में। दुख की बात है कि कई महिलाओं पर डायन होने का झूठा आरोप लगाया गया है और झूठे आरोप लगाकर उन्हें समाज द्वारा बहिष्कृत किया गया है। यहां तक कि उन्हें मार भी दिया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि डायनों के साथ बुरी आत्माएं भी रहती है और ये भी कहा जाता है कि वो वुडू का अभ्यास करती है, जहां वो अपनी पसंद की किसी भी व्यक्ति की गुड़िया बना सकती है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। शाकिनी। माना जाता है कि ये उन महिलाओं का भूत प्रेत है जिनकी शादी के कुछ दिन बाद ही किसी दुर्घटना में मौत हुई हो। इन शाकिनियों में उच्च यौन इच्छा होती है और वे जीवित महिलाओं को अपने वश में कर सकती है। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों पर शाकिनी का प्रभाव होता है उनके शरीर पर, विशेषकर आंखों में बहुत दर्द होता है। वे इच्छानुसार स्वयं का रूप बदल सकती है और अदृश्य हो सकती है। साथ ही वो उड़ने में सक्षम होती है। जब किसी घर पर शाकिनी का साया रहता है तो उस परिवार के सदस्य बीमारी या दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। जब तक उसे दूर करने के लिए कुछ अनुष्ठान नहीं किया जाता तब तक शाकिनी उन्हें पीढ़ियों तक परेशान कर सकती है। राक्षस। ऐसा माना जाता है कि ये पौराणिक पात्र है जिन्होंने दुनिया में अराजकता पैदा करने के लिए देवताओं से लड़ाई की थी। उनका मुख्य उद्देश्य देवताओं को हराना और दुनिया पर कब्जा करना था। इनका उल्लेख हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण और महाभारत में किया गया है। वे मानव रूप धारण कर सकते हैं और उनके पास बहुत सारी अलौकिक शक्तियां होती हैं और केवल देवता ही उन्हें हरा सकते थे। हम सब जानते हैं कि पौराणिक मान्यताओं में सबसे लोकप्रिय राक्षस रावण है, जिसके 10 सिर थे और जो सबसे शक्तिशाली राक्षस था। उसने भगवान श्री राम जी की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था और फिर बाद में भगवान राम जी ने हनुमान जी की मदद से रावण को हराया था। आज भी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक में रामायण को देखा जाता है। मोहिनी। मोहिनी 2 प्रकार की है। पहला भगवान विष्णु का स्त्री अवतार जिसकी पूजा की जाती है। मोह इस शब्द का वास्तव में अर्थ खुश करना है। ये अपने प्रेमियों पर कामुक जादू करके उन्हें वश में कर लेती है। मोहिनी शब्द एक ऐसी महिला का प्रतीक है
जो प्रसन्न कर सकती है, लेकिन भूतों प्रेतों की दुनिया में इसका एक भयानक रूप है। ये वो महिलाएं या लड़कियां हैं जो प्यार से वंचित रही है और अंततः उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति मरने से पहले आकस्मिक रूप से मर जाता है या फिर अप्राकृतिक कारणों से मर जाता है तो उस व्यक्ति की आत्मा भौतिक संसार में निवास करती है। इन महिलाओं के भूत पुरुषों को ढूंढ सकते हैं और उन्हें अपनी अधूरी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहका सकते हैं, वे इच्छाएं जिनका आनंद वो जीवित रहते नहीं ले सकी। मोहिनी को पश्चिमी सभ्यताओं में सक्कबस कहा जाता है, जिसका मतलब एक ऐसी अमानवीय शक्ति या पिशाच जो इंसान के सपने में आकर उसका शारीरिक शोषण करती है। अब जो किंवदंती है या जो एक रहस्य जिसके बारे में मैंने हाल में पढ़ा था, अब हम उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि चुड़ैल उन महिलाओं की आत्मा होती है जिनकी गर्भावस्था में या प्रसव के दौरान मृत्यु हुई हो। सभी चुड़ैलें बेहद शक्तिशाली और घातक होती है। एक युवा पत्नी जिसके साथ उसके पति और ससुराल वालों ने दुर्व्यवहार किया हो, या एक अविवाहित महिला जिसकी उसके अजन्म बच्चे के पिता द्वारा हत्या कर दी गई हो, ऐसी आत्माएं परलोक में विशेष रूप से खून की प्यासी हो जाती है। ऐसी महिलाओं की आत्मा प्रतिशोध के लिए अपनी कब्र से उठकर वापस आती है। इन तामसिक भूतों का पहला उद्देश्य उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाले पिता या परिवार के सदस्यों को ढूंढना और उन्हें नष्ट करना होता है। एक बार जब उन्होंने इन अपराधियों को मार डाला तो वो दूसरों पर हमला करना जारी रखती है, खासकर अविवाहित युवाओं, कोई विवाहित सुंदर पुरुष या फिर नई माताओं पर। पुरानी हिंदू परंपरा में ऐसा कहा जाता था कि जो महिलाएं गर्भवती या बच्चे को जन्म देते समय मर गई है, अगर उन्हें दफनाते समय कुछ सावधानी नहीं बरती गई तो वो चुड़ैल बन जाएंगी। एक चुड़ैल को अपने परिवार को पीड़ा देने के लिए वापस आने से रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के भयानक अनुष्ठानों का पालन किया जाता था। ऐसी महिलाओं की लाश को सामने के बजाय बगल के दरवाजे से हटाया जाता है। इसके पीछे तर्क यह है कि इससे चुड़ैल के लिए घर में वापस आने का रास्ता खोजना कठिन हो जाता है। जैसे ही अंतिम संस्कार की अर्थी को गांव की सीमा के बाहर ले जाया जाता था तो भूत की वापसी को रोकने के लिए रास्ते में एक लोहे की कील ठोक दी जाती थी। ऐसी महिलाओं के शव को जलाने के बजाय और उनकी राख को नदी में बहा देने के बजाय उनके शव को उल्टा दफनाया जाता था ताकि उन्हें इस दुनिया में वापस आने से रोका जा सके। लोग मानते थे कि औंधे मुंह गाड़े जाने के कारण वो केवल पृथ्वी को देख सकती है, जिस कारण वो ऊपर की जीवितों की दुनिया को देखने में सक्षम नहीं होती और न वो वहां से वापस आती है। कहीं कहीं पर कब्र पर भारी पत्थर रख दिए जाते थे ताकि आत्मा को ऊपर उठने में दिक्कत हो, और उसके बाद कब्रिस्तान से बाहर जाने वाले रास्ते पर सरसों के बीज छिड़क दिए जाते थे। चुड़ैल को ज्यादातर बेहद बदसूरत और घृणित रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन ये आकार बदलने में और पुरुषों को लुभाने के लिए खुद को एक सुंदर महिला के रूप में छिपाने में सक्षम होती है। और अगर कोई पुरुष इनके जाल में फंस गया तो फिर चुड़ैल उनकी जीवन शक्ति या पुरुषत्व को चूस लेती है। ऐसा माना जाता है कि उनके पैर दूसरी तरफ मुड़े हुए होते हैं और इसलिए उनके पैर की उंगलियां उनकी पीठ की दिशा की ओर होती है। किसी महिला को चुड़ैल बनने से रोकने के लिए कई तरीके मौजूद हैं जो अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग होते हैं। एक तरीका यह है कि बुरी आत्मा को बाहर निकलने से रोकने के लिए शव को दफना दिया जाता है और कब्र को कांटों से भर दिया जाता है। फिर उसके ऊपर भारी पत्थर का ढेर रखा जाता है। यदि गर्भावस्था के दौरान किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे को बाहर निकालने के लिए उसके शरीर को काट दिया जाता है और फिर मां और बच्चे दोनों को एक ही कब्र में दफनाया जाता है। वहीं भारत के पहाड़ी इलाकों में मृत महिला के शव को गाय के 5 उत्पादों से अभिषेक किया जाता है और पूजा पाठ भी किया जाता है। उसके ताबूत को जला दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है। कहीं कहीं इसे नदी में फेंक दिया जाता है। अन्य जगहों पर ऐसी महिलाओं के पैरों की 4 उंगलियों और एड़ी में कीलों को ठोका जाता है। फिर सभी पैरों की उंगलियों को अंगूठे के साथ लोहे के छल्लों से एक साथ बांधा जाता है ताकि वो कभी बाहर ना आ सके। देश के कुछ हिस्सों में गर्भवती होने के दौरान मरने वाली महिलाओं की लाशों को क्षत विक्षत कर दिया जाता था
आंखों को तारों से सिल दिया जाता, मिर्च पाउडर से रगड़ दिया जाता या फिर उनकी आंखों को बाहर निकाल दिया जाता था। टखने तोड़ दिए जाते थे और पैरों में कांटे चुभो दिए जाते थे ताकि अगर वो चुड़ैल बन जाए तो न तो वो देख सके और न ही चल सके। और फिर उन्हें नीचे की ओर मुंह करके कब्र में लेटा दिया जाता था। तो दोस्तों, ये थे भूत प्रेत की दुनिया से जुड़े कुछ राज, कुछ रहस्य, जिसमें हमने चुड़ैल के विषय में विस्तार से जाना है। और अब मैं अपनी अगली कहानी में इसी विषय पर काम कर रहा हूं। तो जल्द ही मिलते हैं चुड़ैल पर आधारित एक भयानक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं और ऐसी रोचक जानकारी तथा डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए मेरे साथ।